तो दोस्तों कैसे आप सब उम्मीद करते होंगे कि बहुत ही बढ़िया होंगे। जैसे कि हमारा आज का चैप्टर है परसेंटेज। आप लोग से बता दें कि आज हम क्लास पे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं परसेंटेज मतलब प्रतिशत, जो कि कई जगहों पे कई एग्जामों में प्रयोग होता है। परसेंटेज मैथ में सबसे बड़ा रोल होता है परसेंटेज का। ठीक, आज वही हम सीखेंगे परसेंटेज किसे कहते हैं और कितना टाइप, जितना भी टाइप होगा उतना ही टाइप हम वीडियो में कवर करेंगे। ऑल टू ऑल परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। आई होप आप लोग को परसेंटेज समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रति मतलब क्या होता है? ऐसे बटा, प्रति मतलब बटा। प्रति ऐसे लगा के नहीं लगाते हैं? जी सर लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, शत मतलब 100 क्या होता है? शत मतलब 100। जो बटे में 100 प्रति में 100 उसी को क्या बोलते हैं? परसेंटेज। आई मीन इसका मतलब क्या हुआ परसेंटेज का? 1/100। ठीक, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100, जो कि ए इसका सिंबल होता है। क्या होता है? यही उसका क्या होता है? सिंबल होता है। ठीक, यही उसका क्या होता है? चिन्ह होता है। क्या होता है? चिन्ह होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहीं भी ये वाला चिन्ह अगर आपको दिख जाए, ये ऐसे तिरछा पेड़ काटने वाला, उसके बगल में दो साइड, इसी को क्या बोलते हैं? परसेंटेज। इसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज। क्या बोलते हैं? परसेंटेज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी सर, परसेंटेज हमको समझ में आ गया, जो कि 1/100 के रूप में जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज। ठीक, आई होप समझ में आ गया कि परसेंटेज किसे कहते हैं। देखिए, अब हम सीखते हैं कि सर जैसे कि देखिए, जैसे कि हमने बोल दिया कि सर कि क्या हो गया। देखिए, जैसे होता है 100% होता है कि नहीं होता है? 100%, 110, 150%। ठीक, ये भी होता है 75%। ये सब परसेंटेज है कि नहीं? होते हैं, होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? सब होते हैं परसेंटेज जितना भी। लेकिन कोई भी चीज 100 में पूछा तो वो 100 होता है। क्या होता है? 100 होता है, 100% में होता है। लेकिन वह 110% भी हो सकता है, 115% भी हो सकता है, कुछ भी होता है, जितना भी परसेंट हो सकता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अब इसी को पढ़ने के लिए सर एक होता है कि एक परसेंटेज में है। आप पूछेंगे सर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलिए। हमको परसेंटेज में नहीं, हमको फ्रैक्शन में लाना है। किस में लाना है? फ्रैक्शन में। देखिए, अब परसेंटेज चेंज टू फ्रैक्शन एक टाइप पढ़ते हैं। परसेंटेज, परसेंटेज चेंज टू, चेंज करते हैं किसमें? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में किसमें का चेक करते हैं? फ्रैक्शन में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसमें चेंज करते हैं? परसेंटेज को हमको चेंज करना है किसमें? फ्रैक्शन में, यानी भिन्न में। प्रतिशत को किसमें भिन्न, किसमें चेंज करना है? भिन्न में। किसमें चेंज करना है? भिन्न में चेंज करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब भी हमको परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो याद रखिएगा फॉर्मूला होता है क्या? आप लोग के लिए हम बता दें कि जब भी फॉर्मूला होता है, कहीं भी परसेंटेज दिखे, उसके बटे परसेंट की जगह 1/100 से गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फॉर्मूला होता है वह संख्या में 1/100 से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। किस में चेंज हो जाएगा? फ्रैक्शन में चेंज हो गया, भिन्न में चेंज हो गया। जैसे कि देखिए एग्जांपल, सर एग्जांपल दीजिए। देखिए एग्जांपल कैसे, अब देखिए सर हमने बोला 25% है कि नहीं है? 25% में हमने लिखा, ये संख्या हमने परसेंटेज में लिखा कि नहीं लिखा? सर इसको परसेंटेज में हमको किस में बदलिए? भिन्न में बदलिए। हम किस में बदलना है? भिन्न में। चेंज करना किसमें? भिन्न में। अब बताओ, हमने कहा कि जब परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना है तो परसेंटेज किसमें किससे गुणा करते हैं? 1/100 से। कहीं भी परसेंटेज ए वाला चिन्ह दिख जाएगा, हमको भिन्न में बदलना है तो संख्या लिखेंगे और गुणे में 1/100 लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? हमने यही फार्मूला अप्लाई किया कि नहीं है? ये सब ये फार्मूला कब अप्लाई करते हैं? जब हमको किसमें चेंज करना होता है?
भिन्न में यानी फ्रैक्शन में। तो ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया कि नहीं हो गया? आप काट लो, 25 से करने 25, 25 चौके 100, तो इसका फ्रैक्शन 1/4 आएगा कि नहीं आएगा? आ गया इसका फ्रैक्शन, यानी ये किसमें आया? फ्रैक्शन में आया। किसमें आया? फ्रैक्शन में आया। आया कि नहीं आया? किसमें आया? फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में। किसमें? भिन्न में। समझ में आ गया होगा। जब भी परसेंटेज को कहे कि भिन्न में बदलो तो 1/100 से गुणा कर देते हैं और कुछ नहीं है। ठीक, जैसे हमने बोला एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सर आप बताइए कि 35% एग्जांपल, आप बताइए 35%, फिर बताइए 20%, आप बताइए कितना, आप यही बता दीजिए सर 40%, या बता दीजिए कुछ भी ले लो, या ले लो 45% ले लो। चलो ठीक है 45% ले लेते हैं। इन सबको किस में बदलना है? फ्रैक्शन में बदलो। चलो बदलो फ्रैक्शन में। देखो जब फ्रैक्शन में बदलते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 35 लिखते हैं। परसेंटेज जब देख लें, परसेंटेज को हटाना है, अगर किसको हटाना है तो 1/100 से गुणा कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? कर देते हैं कि नहीं? अब तुम बताओ 5 से काटो, 5 7 35, 5 दूनी 10, यानी कि 20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब कटने वाला है नहीं ना, तो क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा। तो 7 करने 7/20 ऊपर नीचे है, तो ये हमारा क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब देखो एक एग्जांपल, कोई और एग्जांपल देख लो। 20 को किस में चेंज करना है? 20% को फ्रैक्शन में। तो 20 लिखेंगे गुणे 1/100 लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? एक 0 से एक 0 काट देंगे, 2 करने में 2 बचे 10, नीचे ऊपर 1 बचा, नीचे कितना बचा? 5। ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया? फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा फ्रैक्शन। अब आप लोग 45% का फ्रैक्शन में बदलकर दिखाइएगा कमेंट में। ठीक, हमने तो अब क्या किया? परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना सीखा। सीखा है कि नहीं सीखा? जी सर सीखा है। आपने बताया जब भी हमको परसेंटेज संख्या में दिया है तो उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो 1/100 से गुणा कर देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब दूसरा टाइप यही आता है, टाइप नंबर 2, कि हमको फ्रैक्शन को चेंज करना। सर हम तो फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं। फ्रैक्शन को चेंज करते किस में चेंज करना चाहते हैं? सर परसेंटेज में लाना चाहते हैं। किस में लाना चाहते हैं? परसेंटेज में लाना चाहते हैं सर। अब बताइए सर, हमको फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाना है। नहीं, हमको फ्रैक्शन दिया है, हम इसको परसेंट में बनाना चाहते हैं। कैसे बनाएंगे? कि कोई चीज हमको फ्रैक्शन में दिया है और उसको हम परसेंटेज में बनाएंगे। चलिए आइए आप लोग को बताते हैं। आइए देखिए, जब भी आपको फ्रैक्शन दिया और पूछा कि परसेंटेज में बदलिए, तो कुछ नहीं करता है भाई, 100 से गुणा कर देते हैं। क्या? 100 से गुणा कर देते हैं। क्यों करते हैं सर? कोई भी संख्या 100% होती है, परसेंटेज में लाना होता है तो किससे गुणा करते हैं? 100 से। बस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 100 से गुणा कर देते हैं। फॉर्मूला बस इसका यही है। क्या है? फॉर्मूला ये है बस कि 100 से गुणा कर देते हैं। आइए इसी का एग्जांपल उठा लेते हैं। इसका फ्रैक्शन 1/4 फ्रैक्शन है कि नहीं है? 1/4 फ्रैक्शन है कि नहीं है? अब बताओ 1/4 फ्रैक्शन है? फ्रैक्शन है कि नहीं है? अब बताओ सर, हमको फ्रैक्शन दिया है, कहिए सर चेंज करिए। हमको परसेंटेज में चाहिए, इस फ्रैक्शन को हमको परसेंटेज के रूप में चाहिए कि सर इसका कितना परसेंट होगा, 1/4 का कितना परसेंट होगा, ये आप बताइए सर। हमारा 1/4 है, हमको प्रॉपर्टी में 4 लोगों के हिस्सा में एक हिस्सा देना है, तो एक हिस्सा कितना परसेंटेज होगा सर? मान लीजिए एक रोटी 4 खाना में बांट दें, तो एक खाना का परसेंट कितना होगा 4 खाने में से? समझ में आ रहा है? तो हमको परसेंट भिन्न को किस में बदलना है? किस में बदलना जी? परसेंटेज में। तो आप कुछ नहीं करिए, 1/4 रहने दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए। बस किससे गुणा कर दीजिए? फ्रैक्शन में 100 से गुणा कर दीजिए। किस में चेंज हो जाएगा?
परसेंटेज। आप बताइए 4 से जब काटोगे 25 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो परसेंटेज लगाए तो 100 लगा दे, परसेंटेज लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? तो ये आंसर 25% आ गया कि नहीं आ गया? तो यही यानी आंसर हो गया, किसमें? परसेंटेज में बदल गया। किससे गुणा करने से? 100 से गुणा करने से। अब आइए दूसरा ले लो भैया, ले लेते हैं। आप बताओ 35% हमने लिखा था, 35% का फ्रैक्शन 7/20 आया था कि नहीं आया था? जी सर, हमको 7/20, हमने 7/20 लिख दिया। अब कहें 7/20 को फ्रैक्शन में चेंज करिए सर, इसमें चेंज करना है फ्रैक्शन में। आप चलिए सर ठीक है, 7/20 हमने लिख दिया, फ्रैक्शन में चेंज करना है सर। जी बाबू, परसेंटेज में चेक करना है सर, परसेंटेज में चेंज करना है जी। परसेंटेज में जब चेंज करना होगा बस सर 100 से गुणा कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। काट दो 2 5 10, यानी कितना आ जाएगा? 7 5 35%। जी सर, यही होता है परसेंटेज में चेंज करना है बस। और एक ये क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं, 1/4 1/5 को बदल कर बताइएगा कि कितना परसेंट होगा। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज कितना कैसे होता है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। पूछ करो, पूछ करना बस, रोक दे। हाँ आइए ठीक है, हमने परसेंटेज में क्या सीखा? परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सीखा, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना सीखा, बस बेसिक्स टू। ऐसे ही हमने कोई भी फ्रैक्शन भी अगर दिया हो, मान लीजिए फ्यूचर में कोई 1/3 फ्रैक्शन में दिया, इसको परसेंटेज में बदलना है तो किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 बटे अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 33.333 आएगा कि नहीं आ गया? किस में आ जाएगा? परसेंटेज में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमको 1/3 किस में दिया था? फ्रैक्शन में। अब पूछा कि परसेंटेज में बदलिए, किस में बदलिए? परसेंटेज में। जब परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे कि नहीं गुणा करेंगे? गुणा कर देंगे। ऐसे ही 1/4 से गुणा कर दीजिए, 1/5 का परसेंटेज निकालिए, 1/6 का परसेंट, 1/7 का, सब में 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से किस में चेंज हो जाएगा? परसेंटेज में। किस में चेंज हो जाएगा? परसेंटेज में। ये 25 आ जाएगा, ये 20% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ऐसे 1/16 1/7 का आप लोग कमेंट में बताइएगा ये कितना परसेंट है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा। ठीक, अब देखिए आइए एक बेसिक से समझते हैं परसेंटेज। देखिए क्वेश्चन समझ लेते हैं कि बताइए 250 का 10% कितना होगा? कितना? ठीक, एग्जाम्पल है कि अगर 250 रुपए आपके पास है या 250 संख्या है तो उसका क्या है? 10% निकालो, बस 10% निकालो तो संख्या कितनी होगी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। कैसे आ रहा है देखिए, हमारा 250 का निकालना है 10%। अब कहीं भी अगर का आ जाए का परसेंटेज में तो का मतलब क्या होता है? गुणा। तो हम संख्या को लिखेंगे 250 लिखेंगे। जी सर, 250 में से निकालना है कि नहीं निकालना है? का मतलब गुणा। कितना निकालना है? 10%। जब भी कहे परसेंटेज दिख जाए उसके नीचे कितना लगाएंगे? 100 लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? जी सर लगा देंगे। 1 0 काट के 1 0 काट दे तो कितना आ जाएगा? 25। कितना आ जाएगा? 25। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमारा क्या हो जाएगा? 25 कि 250 का 10% कितना होगा? 25। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 25%। ठीक, 250 का 10% कितना होगा? 25। अब मान लो, ठीक, अब मान लो एक कौन सा टाइप था? टाइप नंबर 1 था। कितना था? टाइप नंबर 1। अब एक चीज आपको हम बता दें, यहीं पर आपको हम चीज बता दें, कहीं भी अगर कोई चीज परसेंटेज में लिखा है, ठीक, कोई चीज अगर परसेंटेज में लिखा, परसेंटेज में लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। किस में चेंज करना है?
अच्छा फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, कैसे लिखते हैं? 10 में 100 से गुणा कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? जी सर। तो 1/10 होगा कि नहीं होगा? इसका फ्रैक्शन 1/10 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो एक बात कीजिए, एक बात याद कर लीजिए, अगर हम फ्रैक्शन परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं ना, तो जो हमारा हर होता है वो हमारा फाइनल उत्ती होता है, हमारा इनिशियल वैल्यू होता है, यानी फिक्स वैल्यू होता है। क्या होता है? फिक्स वैल्यू होता है। कौन सा वैल्यू होता है? फिक्स वैल्यू, यानी ये अपने आप में वही संख्या, और जो ऊपर वाला होता है वही हमारा इंक्रीज और डिक्रीज, यानी प्लस और माइनस में होता है। यानी 10 में क्या बढ़ रहा है, 10 में या घट रहा है। अगर 10 में 1 बढ़ रहा है तो 10 में 1 बढ़ जाएगा तो 9 हो जाएगा। अगर 10 में 1 घट रहा है तो 10 में से 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 9। अगर कहा 10 में 1 बढ़ रहा है तो 10 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 11। अगर हम कहें चलो ठीक है 250 बराबर 1 है, ठीक, हमको 1 का 10% कितना होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यही हम पूछ लें, अब यही पूछ लें, चलो क्वेश्चन बताओ कि 500 का 10% का 20% कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? चलो बताओ। आप कहेंगे सर एक काम करते हैं, जहां भी का दिख जाए वहां का लगा देंगे, गुणा लगा देंगे। अब बताओ 500 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। का दिख गया, गुणा लगा देंगे। 10% को लिखेंगे कि नहीं? 10% को लिखेंगे, 10/100 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे सर। का मिल गया? जी सर। 20% को लिखेंगे, 100 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना। आप बताओ। हाँ परसेंट नहीं दिया, 20 पर दिया। 20%, ठीक। काटो 1 0 1 0 1 0 1 0, नीचे 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 2 0, कट गया कि नहीं कट गया? अब बताओ 5 करने 5, 5 दूनी 10, ये हमारा क्या हो जाएगा? 10। ये हमारा क्या हो जाएगा? 10। 2 0 यहाँ काट दिया 10, तो ये हमारा 10 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 500 का 10% निकालें, फिर जितना आंसर आया ना उसका 20% निकालते हैं, तो आ जाएगा आंसर कितना? 10। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा, ठीक। आप लोग बताइएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन में बताइएगा कि 600 का 15% का 20%, ठीक, 20% कितना होगा? या यहां रख दीजिए 50%। 50%, 20% कितना होगा? आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो हम मान लेंगे कि हाँ परसेंटेज में सही पढ़ा रहा। ठीक, रखते हैं बस यहाँ तक। मिलते हैं अगले चैप्टर परसेंटेज में, हम कंटिन्यू करेंगे, जितना वीडियो हो सका पूरा फुल वीडियो लेकर आएंगे। तो यहाँ तक मिलते हैं, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।